दोस्तों, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में जो लोग कष्टों का सामना करते हैं और उन कठिनाइयों से सीखते हैं, वे अंततः सुख और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वे कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। आइए इस विचार को गहराई से समझते हैं। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी कठिनाइयों और दुखों का सामना करता है। ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सीखने का अवसर देती हैं और हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों से नहीं घबराता, धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करता है, वह अंततः सुख और सफलता प्राप्त करता है। यह व्यक्ति जीवन के अनुभवों से सीखता है और खुद को बेहतर बनाता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वे न केवल दूसरों के जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं, बल्कि अपने लिए भी नकारात्मक कर्म संचित करते हैं। यह जीवन का अटल सत्य है कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वही हमारे पास लौट कर आता है। दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति कभी भी सच्ची खुशी और मानसिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता। उनके बुरे कर्म उन्हें हमेशा परेशान करते हैं और अंततः वे खुद भी दुख भोगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म हमें सुख और सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और कष्ट की ओर। इसलिए हमें हमेशा सही और नैतिक कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए और दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और प्रेम का भाव रखना चाहिए। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि ज्ञान का सही उपयोग तभी संभव है जब वह सही व्यक्ति को दिया जाए। ज्ञान जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार है। यह हमें सही और गलत का भेद बताता है, हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि ज्ञान सही समय पर और सही व्यक्ति को दिया जाए। मूर्खता का मतलब है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें दोहराता रहता है। ऐसे लोग न तो सलाह सुनते हैं और न ही किसी प्रकार के ज्ञान को अपनाते हैं। जब आप ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, तो वह उसे स्वीकार नहीं करता और उसे कड़वा और अप्रिय मानता है, जैसे विष। वे ज्ञान का सही मूल्य नहीं समझ पाते और इसका सही उपयोग नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान का सही उपयोग तभी संभव है जब वह सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाए। हमें यह पहचानने की क्षमता विकसित करनी चाहिए कि कौन ज्ञान का सही उपयोग कर सकता है और कौन नहीं। जो व्यक्ति ज्ञान को समझने और उसका सम्मान करने में सक्षम है, वही इसके सच्चे लाभ को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। दोस्तों, यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और चुनौतियां आए, हमें सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। धोखा और दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इनसे विचलित होकर गलत मार्ग पर चलने की बजाय हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। जब हम धोखा खाते हैं या दुख का सामना करते हैं, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि इन भावनाओं के बावजूद हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो हर परिस्थिति में सत्य और ईमानदारी का पालन करते हैं, भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें सच्ची सफलता और आत्मसंतोष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई के बावजूद अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, उसकी जीत निश्चित होती है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं,
लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। दोस्तों, यह उपदेश हमें समझाता है कि भगवान हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। वे हमें सही दिशा दिखाते हैं, हमें सही और गलत का भान कराते हैं और हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन उस दिशा पर चलने की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म करना हमारे हाथ में है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वे हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने प्रयासों और मेहनत की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार हम कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हैं और हमें लगता है कि ईश्वर हमें हमारी समस्याओं से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमें हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोध कराते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। हमें उस दिशा पर चलने के लिए अपने अंदर से प्रेरणा और शक्ति प्राप्त करनी होती है। यदि हम खुद उस दिशा पर चलने का प्रयास नहीं करते तो भगवान को दोष देना गलत है। हमारे प्रयासों और कर्मों से ही हमारा भविष्य निर्धारित होता है। हमें अपने जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान सबका करें, यह आपके संस्कार है, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका अधिकार है। दोस्तों, हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यह हमारे संस्कारों का हिस्सा है। सम्मान देने से हमारे संबंध मजबूत होते हैं और समाज में हमारी छवि भी सकारात्मक बनती है। श्री कृष्ण ने हमेशा सबके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखने पर जोर दिया है, चाहे वह मित्र हो, शत्रु हो या सामान्य व्यक्ति। लेकिन इसके साथ ही श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। आत्मसम्मान हमारा अधिकार है और हमें इसे कभी नहीं खोना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाता है या हमारा अपमान करता है तो हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आत्मसम्मान का मतलब है खुद की कीमत और अपनी मर्यादा को समझना और उसकी रक्षा करना। जीवन में कई बार हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जहां हमें दूसरों का सम्मान करना और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना दोनों करना होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह संतुलन बनाने में मदद करता है। हमें यह समझना चाहिए कि सम्मान देना हमारे संस्कार हैं, लेकिन आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारा अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। दोस्तों, दिमाग जो तर्क, विश्लेषण और समझदारी से भरा होता है, अक्सर किसी भी व्यक्ति या स्थिति का विश्लेषण करता है। यह हमें सही और गलत का भेद बताता है, लेकिन यह भी सच है कि दिमाग कभी-कभी केवल तर्क और प्रमाणों पर आधारित होता है। दिमाग का काम है सवाल करना, संदेह करना और हर चीज का विश्लेषण करना। वहीं दूसरी ओर हृदय प्रेम, संवेदना और करुणा का प्रतीक है। जब हम हृदय से किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसकी अच्छाई, उसकी निस्वार्थता और उसकी सच्ची भावनाओं को पहचानते हैं। हृदय हमें दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और समझदारी दिखाने में मदद करता है। यह प्रेम और सच्चाई का मार्गदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने की शिक्षा देता है कि जीवन में सच्ची अच्छाई को पहचानने के लिए हमें अपने हृदय का उपयोग करना चाहिए। हमें अपनी संवेदनाओं और प्रेम भावनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि केवल तर्क और बुद्धि को। साथियों, भगवान कहते हैं, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। यह उपदेश हमें बताता है कि हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का प्रतिफल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। समय जो सब कुछ देखता और समझता है, हमारे कर्मों का हिसाब रखता है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए और किसी के साथ गलत करने से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं
तो हमें भी उसी प्रकार के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह जीवन का अटल सत्य है कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारे साथ भी होता है। समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है, यह निरंतर चलता रहता है और हर किसी के कर्मों का हिसाब रखता है। यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय हमें भी हमारे कर्मों का फल देगा। इसलिए समय का सम्मान करते हुए हमें सही और नैतिक कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और सोच समझकर कार्य करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे हर कार्य का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि दूसरों के जीवन पर भी पड़ता है। सही और नैतिक कार्य करना हमारे जीवन को सुखी और सफल बनाता है। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है या हम किसी के साथ गलत कर बैठते हैं तो हमें उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। माफी मांगना और अपनी गलतियों से सीखना एक महान गुण है। इससे न केवल हमारा जीवन सुधरता है बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। प्रिय साथियों, भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के नाते हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। जैसा कि एक उपदेश है कि एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तू तो कृष्ण भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि अगर एक साधारण माटी का दिया पूरी रात अंधेरे से लड़ सकता है तो हम जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं मुश्किलों से क्यों डरें। एक दिया जो केवल मिट्टी और तेल का बना होता है अपनी छोटी सी लौ के साथ अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैलाता है। इसी प्रकार हमें भी अपने भीतर के प्रकाश को जगाना चाहिए और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष हमारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हर परिस्थिति का डटकर सामना करना ही सच्चे भक्त का कर्तव्य है। जब हम कृष्ण के भक्त होते हैं तो हमारे भीतर उनकी दिव्य शक्ति और आशीर्वाद होता है जो हमें हर कठिनाई को पार करने में मदद करता है। इसलिए जब भी हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करें हमें यह याद रखना चाहिए कि हम कृष्ण भक्त हैं। हमें अपने भीतर के प्रकाश को जगाना चाहिए, साहस और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं और उनकी कृपा से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। यह उपदेश हमें जीवन की 3 महत्वपूर्ण देता है, जिसमें पहला है जो बदला जा सके उसे बदलो। हमारे जीवन में कई स्थितियां और समस्याएं होती हैं जिन्हें हम अपने प्रयासों और कर्मों से बदल सकते हैं। हमें उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सही दृष्टिकोण से हम इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और तीसरा है, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो। कुछ परिस्थितियां और घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इन परिस्थितियों को स्वीकार करके हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। स्वीकार्यता हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। तीसरा और आखिरी उपदेश है, जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ। कुछ स्थितियां और लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम न तो बदल सकते हैं और न ही स्वीकार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। यह दूरी हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती है। ऐसे लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति बनाए रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संतुलित मन और शांति ही सच्ची खुशी की कुंजी है। हमें जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे।
दोस्तों, यह उपदेश हमें सिखाता है कि हर किसी को सम्मान और इज्जत देने से पहले हमें उनके वास्तविक स्वभाव को समझना चाहिए। घटिया लोग जो स्वार्थी, मतलबी और असंवेदनशील होते हैं, अक्सर हमारे सम्मान और भल मनसाहत का दुरुपयोग करते हैं। जब हम ऐसे लोगों को इज्जत देते हैं तो वे इसे हमारी कमजोरी समझते हैं और इसका फायदा उठाने लगते हैं। उनकी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति उन्हें हमारे साथ और भी अधिक असम्मानजनक और तकलीफदेह व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे लोग हमारी अच्छाई का लाभ उठाते हैं और हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से आहत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें विवेक और बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। सभी को समान रूप से सम्मान देना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति हमारी इज्जत के योग्य नहीं होता। हमें यह पहचानना चाहिए कि कौन सच्चे दिल से हमारा सम्मान करता है और कौन हमारे अच्छे स्वभाव का दुरुपयोग करता है। इस उपदेश का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी को भी इज्जत न दें, बल्कि यह कि हमें विवेकपूर्ण ढंग से अपनी इज्जत और सम्मान का वितरण करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा सम्मान उन लोगों को मिले जो इसके योग्य हैं और जो हमारे अच्छे व्यवहार का सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साथ रहकर छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण के इस उपदेश में छुपा है जीवन का एक गहरा सत्य। जीवन में हमारे साथ रहने वाले लोग दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो हमारे सामने मिठास रखते हैं लेकिन पीठ पीछे छल करते हैं, और दूसरे वे जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ हमारे सामने हमारी कमियां बताते हैं। पहले प्रकार के लोग जो हमारे साथ रहकर छल करते हैं, वास्तव में हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। वे हमारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, हमारे विश्वास का दुरुपयोग करते हैं और हमारी सफलता में रोड़ा बनते हैं। ऐसे लोग हमारे जीवन में विष के समान होते हैं, जो धीरे धीरे हमारी प्रगति और मानसिक शांति को नष्ट कर देते हैं। दूसरी ओर वे लोग जो हमारे मुंह पर हमारी कमियां बताते हैं, वास्तव में हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ये मित्र हमारी कमियों को उजागर करके हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें हमारे दोषों से अवगत कराते हैं ताकि हम उनमें सुधार कर सकें और अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमारी आलोचना भी प्रेम और सद्भावना के साथ करते हैं, हमारे भले के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें सच्चाई का आईना दिखाते हैं। वे हमें हमारे सही और गलत का एहसास कराते हैं और हमें आत्म सुधार की ओर प्रेरित करते हैं। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। दोस्तों, हमारे अच्छे कर्म, हमारी सहायता और हमारी भलाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही हमें तुरंत इसका परिणाम न दिखाई दे, लेकिन इसका असर अवश्य होता है और यह किसी न किसी रूप में हमें लौट कर आता है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि हमारी भलाई का कोई मूल्य नहीं है या हमारे अच्छे कर्मों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है। हर अच्छा काम, हर छोटी भलाई हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में संचित होती रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। अच्छे कर्म और भलाई का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। यह फल हमें कब और कैसे मिलेगा यह ईश्वर ही जानता है, लेकिन यह निश्चित है कि हमारे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जीवन एक बूमरैंग की तरह है। जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। यह हो सकता है कि हमें इसका फल तुरंत न मिले, लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अजन्मा, अमर, अविनाशी और शाश्वत है। भागवत गीता में एक श्लोक है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे गीला कर सकता है और न हवा इसे सुखा सकती है। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर परिवर्तनशील है,
यह जन्म लेता है, बढ़ता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन आत्मा जो इस शरीर के भीतर विद्यमान है, अपरिवर्तनीय और अनश्वर है। इसे किसी भी भौतिक साधन से नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारी सच्ची पहचान हमारे शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में है। जब एक शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश करती है, जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। दोस्तों, अगले उपदेश में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में हमें बताते हैं कि मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, जीवन में आने वाली चुनौतियां और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। वे हमारे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा लेती हैं। अगर हम इनसे भागते हैं तो हम कभी भी अपने भीतर छुपी हुई क्षमता और शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करना ही हमारा धर्म है। भाग्य और ईश्वर की इच्छा को बहाना बनाकर हम अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते। हमें हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे हमारे विकास और उन्नति के लिए आवश्यक हैं। भाग्य और ईश्वर की इच्छा हमारी मेहनत और प्रयास का प्रतिस्थान नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपने जीवन को संवार सकते हैं। जब हम ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। जीवन की चुनौतियों से भागने का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास न होना। श्रीमद् भगवद गीता के अगले उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जो मृत है उसके लिए पुनर्जन्म निश्चित है। इसीलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों ही अपरिहार्य हैं। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र अनंत है और इसे कोई नहीं बदल सकता। हमें इस सत्य को समझना होगा कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का स्थानांतरण। यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो हमें आत्मा की अनश्वरता और हमारे सच्चे स्वरूप का बोध कराती है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें उन चीजों के लिए शोक नहीं करना चाहिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हमें यह समझना होगा कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के नियम हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, अगले उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, अर्थात बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रख सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम लोगों की बातों पर ध्यान न दें और अपने कर्म करते रहें। यह सच है कि समाज में सभी को खुश रखना संभव नहीं है। चाहे आप कितने भी अच्छे काम क्यों न करें, कुछ लोग हमेशा आपकी आलोचना करेंगे। ऐसे में अगर हम उनकी बातों पर ध्यान देने लगे तो हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो हम निश्चित रूप से सही मार्ग पर हैं। दोस्तों, आज का अगला विचार है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें या किसी अन्य व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है, लेकिन वास्तव में वह सम्मान हमारी योग्यता या गुणों के लिए नहीं बल्कि हमारी जरूरतों के कारण होता है। जैसा कि एक कहावत है, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। इसका मतलब यह है कि जब तक हम किसी के लिए उपयोगी हैं तब तक हमें सम्मान मिलता है, लेकिन जैसे ही हमारी उपयोगिता समाप्त हो जाती है वह सम्मान भी समाप्त हो जाता है।
यह जीवन का एक कड़वा सत्य है जिसे हमें समझना और स्वीकारना होगा। इस स्थिति में हमें बाहरी सम्मान और प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान और आत्म मूल्य को अपने भीतर से खोजना चाहिए। हमारा सच्चा सम्मान हमारे अपने कर्मों, हमारी ईमानदारी और हमारे आत्मविश्वास में निहित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें सिखाया है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए और बाहरी मान्यता या प्रशंसा की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं, तब हमें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है, जो किसी बाहरी सम्मान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारे पास जो है वह तुम्हारे हिसाब से कम हो सकता है, लेकिन अगर तुम दूसरों के नजर से देखो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। दोस्तों, कई बार हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के कारण अपने पास जो कुछ है उसकी कद्र नहीं कर पाते। हम हमेशा और अधिक पाने की लालसा में अपने वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो हमें एहसास होगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसकी कद्र करनी चाहिए और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यह संतोष और कृतज्ञता की भावना हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। जब हम अपने पास की चीजों की कद्र करते हैं और दूसरों के नजरिए से अपने जीवन को देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास वास्तव में बहुत कुछ है। यह समझ हमें न केवल हमारे जीवन में संतोष प्रदान करती है, बल्कि हमें और अधिक उदार और संवेदनशील बनाती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। याद रखें कि जीवन और मृत्यु हमारे नियंत्रण से बाहर है। हमें यह अनमोल जीवन ईश्वर की कृपा और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप मिला है। जीवन एक उपहार है जिसे हमें पूरी तरह से जीना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। हर जीवित प्राणी के जीवन का एक निश्चित समय होता है और जब वह समय आता है तो मृत्यु अवश्यंभावी होती है। मृत्यु अटल सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म, हमारी उदारता और हमारे जीवन की सकारात्मकता ही हमें अमर बनाते हैं। लोग हमारे साथ किए गए हमारे अच्छे कर्मों को याद रखते हैं और हमारे बारे में सकारात्मक बातें करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का असली सार है। यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो हम लोगों के दिलों में सदैव जीवित रह सकते हैं। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य ही हमें अमर बनाते हैं और हमारी विरासत को जीवित रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब मिल जाता है। जो अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करता है वही दूसरों की मेहनत का कद्र करना जानता है। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं कि अहंकार और संघर्ष के बीच एक गहरा संबंध है। जब किसी को बिना किसी मेहनत के सब कुछ मिल जाता है तो उसमें अहंकार आने की संभावना अधिक होती है। यह अहंकार व्यक्ति को अपनी वास्तविकता से दूर कर देता है और वह दूसरों की मेहनत और संघर्ष को नजरअंदाज करने लगता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी मेहनत और संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वह सफलता के असली मूल्य को समझता है। वह जानता है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मेहनत और संघर्ष की कद्र करना जानते हैं और उनमें विनम्रता और संवेदनशीलता होती है। दोस्तों, अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। इस उपदेश में एक गहरा सत्य छुपा हुआ है। जीवन में हमें कई बार कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये विपरीत परिस्थितियां हमें निराश करने का प्रयास करती हैं और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती हैं। लेकिन इन्हीं कठिनाइयों में हमारा सच्चा व्यक्तित्व और हमारी मेहनत की परीक्षा होती है।
अगर हम अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो हमें विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करनी होगी। कठिनाइयों का सामना करते हुए अगर हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। हमारी मेहनत और संकल्प ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। विपरीत परिस्थितियां हमें मजबूर करती हैं कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें पार करें। अगर हम इन परिस्थितियों से डरकर पीछे हट जाते हैं तो ये परिस्थितियां हमारे भविष्य का निर्धारण करेंगी। लेकिन अगर हम डटकर इनका सामना करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं तो हम अपने भविष्य को अपने हिसाब से बना सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ बड़ा पाना है तो तपिश से गुजरना होगा। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है वे अक्सर मुरझा जाया करते हैं। इस उपदेश में गहरी प्रेरणा और सच्चाई छुपी हुई है। जब हम जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमें कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी क्षमताओं को निखारती हैं। बिना संघर्ष के प्राप्त की गई सफलता स्थायी नहीं होती। तपिश यह हमारे जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों को दर्शाती है। जैसे पौधों को विकसित होने के लिए सूरज की तपिश की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष और मेहनत की जरूरत होती है। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है वे अक्सर मुरझा जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने का अवसर नहीं मिलता। इसी प्रकार जो लोग जीवन में बिना किसी संघर्ष के आरामदायक जीवन जीते हैं वे अपनी पूरी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि संघर्ष और कठिनाइयां ही हमें हमारी सच्ची पहचान और हमारी असली क्षमता से परिचित कराती है। जब हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तभी हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ पाते हैं। दोस्तों, अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती। बस दो खूबसूरत लोग चाहिए जिसमें एक निभा सके और दूसरा इसको समझ सके। इस उपदेश में छुपा हुआ है एक गहरा संदेश जो हमें सिखाता है कि सच्चे और अच्छे रिश्ते किसी भी वादों या शर्तों पर आधारित नहीं होते। रिश्तों की असली खूबसूरती और स्थिरता तब होती है जब वे निस्वार्थता, समझ और परस्पर सम्मान पर आधारित होते हैं। अच्छे रिश्ते किसी अनुबंध की तरह नहीं होते जिन्हें निभाने के लिए शर्तों की आवश्यकता हो। वे तो एक अनकहा अदृश्य बंधन होते हैं जो दो लोगों के बीच के स्नेह, विश्वास और परस्पर समझ से बनते हैं। जब दो लोग एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं और सम्मान देते हैं तो वादों और शर्तों की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि सच्चे रिश्ते और प्रेम निस्वार्थ और निशर्त होते हैं। जब हम किसी से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं होती। हम उन्हें उनके असली रूप में स्वीकार करते हैं और बिना किसी शर्त के उनका साथ निभाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। श्री कृष्ण की यह बात आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। इसका अर्थ है हमें ईश्वर के हर फैसले को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, भले ही वह उस समय हमें पसंद न आए। जीवन में हम सभी अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें आकर्षित करती हैं या जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती और हम निराश हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें श्री कृष्ण की इस बात को स्मरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक नौकरी के लिए आवेदन करते हैं जिसे आप बहुत चाहते हैं, लेकिन आपको वह नौकरी नहीं मिलती। इस स्थिति में निराशा स्वाभाविक है, लेकिन यह मानना महत्वपूर्ण है
कि शायद उस नौकरी में कुछ ऐसा था जो आपके लिए उचित नहीं था। इसके बजाय संभव है कि आपको आगे चलकर कोई बेहतर अवसर मिले जो आपके लिए अधिक लाभदायक और उपयुक्त हो। इस दृष्टिकोण को अपनाने से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को समझना और उनका सामना करना आसान हो जाता है। यह हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमारे भविष्य को हमसे बेहतर जानते हैं और वे हमें उन परिस्थितियों में डालते हैं जो हमारे विकास और भलाई के लिए सबसे उत्तम होती हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई या असफलता आए तो हमें यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि यह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है और इसमें हमारे लिए कुछ अच्छा ही छिपा है। दोस्तों, गीता में लिखा है, जब भक्ति में आपका मन लगने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि यह आप नहीं हैं जिन्होंने भगवान को चुना है, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। जब आपका मन सच्चे दिल से भगवान की पूजा और ध्यान में लगने लगता है तो यह संकेत है कि भगवान ने आपको विशेष रूप से अपने निकट बुलाया है। भक्ति का रास्ता अपने आप में कठिन होता है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो यह रास्ता सहज और सुखद हो जाता है। यह मानिए कि भगवान ने आपको अपनी दिव्य ऊर्जा से छू लिया है, जिससे आपका मन उनकी ओर आकर्षित हुआ है। यह एक तरह का दिव्य आशीर्वाद है जो आपको भगवान के साथ जुड़ने का अवसर देता है। इसका मतलब यह भी है कि आप उनकी विशेष कृपा और संरक्षण में हैं और वे आपको सही मार्ग दिखाने और आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसे एक शिक्षक कक्षा में सबसे योग्य छात्र को विशेष रूप से चुनता है और उसे मार्गदर्शन करता है, उसी तरह जब भगवान आपका मन अपनी भक्ति में लगाते हैं तो यह उनकी विशेष कृपा का संकेत है। इसलिए जब भी आपको भगवान की भक्ति में आनंद और शांति महसूस हो तो यह जाने कि भगवान ने आपको अपने निकट बुलाया है। इसे एक बड़ी सौभाग्य और आशीर्वाद के रूप में देखें और भक्ति के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। दोस्तों, हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। जिस तरह के विचार हमारे मन में होते हैं उसी तरह हमारा व्यक्तित्व और हमारे जीवन की दिशा भी तय होती है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। वहीं अगर हमारे विचार नकारात्मक और हताशाजनक होते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक बागवान अपने बगीचे में जो बीज बोता है उसी तरह के पौधे उगते हैं। अगर वह अच्छे बीज बोएगा और उनकी सही देखभाल करेगा तो उसे अच्छे फल मिलेंगे। उसी तरह अगर हम अपने मन में अच्छे और सकारात्मक विचार रखेंगे तो हमारा जीवन भी खुशहाल और सफल होगा। यदि कोई व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि वह सफल होगा और कठिनाइयों का सामना करेगा तो वह धीरे धीरे उस दिशा में काम करने लगेगा और अंततः सफल होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमेशा खुद को असफल मानता है और अपने में विश्वास नहीं करता तो उसके लिए सफल होना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, समय बहुत शक्तिशाली होता है और जब यह बदलता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। समय का चक्र लगातार घूमता रहता है। कभी आपके जीवन में सुख और सफलता का समय होता है तो कभी दुख और कठिनाइयों का। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमें अपने आप पर गर्व होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह समय भी अस्थायी है। घमंड करने से हम अपनी विनम्रता और सच्चाई खो देते हैं, जो आगे चलकर हमें नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं जब बुरा वक्त आता है तो हमें धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। कठिन समय भी अस्थायी होता है और यह जल्द ही बीत जाएगा। धैर्य और सब्र से हम इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक पेड़ को ही देख लीजिए, जब मौसम अच्छा होता है तो पेड़ हरे भरे होते हैं और फल फूलों से लदे रहते हैं, लेकिन जब सर्दी या सूखा आता है तो वही पेड़ सूख जाते हैं। लेकिन पेड़ अपना धैर्य नहीं खोते और जानते हैं कि अच्छा समय फिर से आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है।
जिसने समय का सही उपयोग किया वह हमेशा सुखी रहता है, और जिसने अपना समय बर्बाद किया उसे भविष्य में पछताना पड़ता है। समय एक अमूल्य संसाधन है जो किसी के लिए नहीं रुकता। यह हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस अवसर का कैसे उपयोग करते हैं। अगर हम समय का सही उपयोग करते हैं, इसे काम और सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं, तो हमें इसका फल जरूर मिलता है। ऐसे लोग जो समय का मान रखते हैं वे जीवन में सफल होते हैं, खुश रहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर जो लोग अपना समय बेवजह की चीजों में बर्बाद करते हैं, वे न केवल अपने वर्तमान को खराब करते हैं बल्कि उनका भविष्य भी अनिश्चित हो जाता है। समय को बर्बाद करने का मतलब है अवसरों को खो देना, और जब वे अवसर चले जाते हैं तो हमें केवल पछतावा ही हाथ लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास किया।